प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से एक बार हमको मौका मिला उस कुछ बातों के लिए जो हम देखने जा रहे हैं वचन से, और उसमें उन चीज़ों को देखेंगे जो कि परमेश्वर के राज्य से संबंधित कार्य कैसे होते हैं, टाइमिंग्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आप सबों को जय मसीह की। हम शुरुआत करते हैं वचन से। ये YouTube लाइव हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, इसमें से अगर सही हुआ तो हम आगे इसी में से करेंगे, या फिर उसके बाद हम उसको अगर रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ी तो रिकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो आज जो हम बात देखने जा रहे हैं इन दिनों में, अंतिम दिनों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हर बात को, बहुत सारे ज्ञान है संसार में जहाँ पर चीज़ें जैसी होनी चाहिए वह जैसा करना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम शैतानी विद्या या शैतानी तांत्रिक तरीके या ऐसा कोई विद्या जो भूत प्रेतों की सिद्धि, ये सब चीज़ में हम मसीही लोग इन्वॉल्व नहीं करते अपने आप को, नहीं शैतानी ज्ञान से संबंधित बातें। लेकिन परमेश्वर की बातें सटीक, अद्भुत और एकदम पिन पॉइंट तरीके से काम करती है। हम कुछ बातों को देखेंगे, है ना। उस बातों को देखने के हम वचन की तरफ जाएंगे। हबक्कूक, उस हबक्कूक ओल्ड टेस्टमेंट में आखिरी किताबों में से है। हबक्कूक छोटी रबी की किताब में है, 2 अध्याय, उसका 3 वचन। हबक्कूक कुछ प्रश्न पूछता है परमेश्वर से, और पूछने के कारण उसको ये लगता है कि प्रभु तू तो अन्याय देख नहीं सकता, तू तो चीज़ों को, पाप को और पाप से संबंधित बातों पर तो ध्यान नहीं करता, और अगर ऐसा कोई ऐसी अशुद्ध को, तो बुराइयों को देख नहीं सकता, तो तुरंत उसको दंड देने वालों में से है, तो चुप नहीं रह सकता, फिर भी तो चुप रहता हुआ हमें क्यों दिखाई देता है? जब सब जगह में अंधकार का साम्राज्य है, सब जगह में चीज़ें ऐसी हैं जैसा जिसको देखने से ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा लोगों के मन में आता है। लोगों को लगता है कि अभी कुछ हो जाए, अभी परमेश्वर दिखाए, वो तो जिंदा है, वो तो जीवित है। लेकिन एक बात को याद रखना है कि जो ताकतवर होते हैं, जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा धीरज। ताकत जो होती है और प्रेम जो होता है वो धीरज के से द्वारा से परिपक्व होता है। तो धीरज इस बात को दिखाता है, और वही परमेश्वर बोला धीरज धरे रहो, दृढ़ रहो। दृढ़ रहो का मतलब क्या? धीरज धरने का एक और मतलब होता है दृढ़ रहना। दृढ़ रहना मतलब कुछ भी अगर चीजें होती तो विचलित होकर के परेशान ना होना, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं इसका मतलब है कि हम विचलित हो रहे हैं, हमारे अंदर धीरज की कमी है। परेशान कौन होगा? जिसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिसको पता नहीं है। तो जिसको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और इसका आगे अंजाम क्या होगा, जिसको पता नहीं होगा वो बेचैन रहेगा, वो परेशान रहेगा, क्योंकि उसके इस बात का अंदाजा ही नहीं कि आगे जो होगा वो क्या है, कैसा होगा, कुछ पता नहीं। और जो हो रहा है उसको देखकर उसको लगेगा कि यही अंजाम है क्या। जैसे यीशु को क्रूस पर टांगे, उसको मारा गया, गाड़ा गया, तो जब वो सब हो रहा था तो चेले क्या कर रहे थे? चेले वहां बेचैन हो गए थे, वे डर गए थे। बेचैनी फिर डर को लेके आता है, डर निराशा को लेके आता है, जहां कोई आशा नहीं, उसके बाद वो डूब कर, छुप कर फिर ऐसा सब करने की जरूरत पड़ती है। जिसको ये पता है अल्टीमेट ट्रूथ, ये पता है कि यही है, इसके बाद ये है। जब अगर हम यीशु के वचनों को देखें, जब वो संसार में अपने चेलों से बात कर रहा था, उसके चेले इस बात को समझाते हैं। देखो, चेलों की बात और यीशु की बात में कोई अंतर नहीं है, बल्कि यीशु के पास जो समय था उस समय में जो चेलों को बताना था वो बताया। उसके बाद चेलों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेला और चेलों को फिर उनको विस्तार से समझाया।
चेले यीशु की बातों को और विस्तार से समझाकर हमें बताते हैं। तो बोलते हैं कि देखो, यीशु ने कहा है कि तुम्हारे लिए जो जगत, इसलिए यीशु जब लूका की किताब हम देखते हैं, वहाँ लिखा कि हे एक राजा है, बैठा हुआ है, न्याय कर रहा है, हे मेरे पिता के विश्वासी लोगों, पिता से प्रेम करने वालों, जो मेरी दाहिनी ओर हो, तुम इस तरफ जाओ। तो वहाँ पर वो न्याय करने वाली बातों को करता है। वो उस समय, लेकिन वो एक समय में ऐसा होगा, ये ऐसा होने वाला है, इन चीज़ों को वहाँ पर दिखता है कि कौन कर रहा है और कैसा कर रहा है। तो चेले क्या समझाते हैं हमको, जगत से पहले ही बहुत सारी बातें हमारे लिए तैयार करके रखी हुई हैं। इसको यीशु बोलता है, देखो तुम इधर आओ, जो तुम्हारे लिए जगत से पहले ही, मतलब समय, जगत से के आरंभ से ही, मतलब समय, आरंभ से, एक समय था, आरंभ से ये बात नियुक्त थी। There is an appointed time in the kingdom, with the relation with God, in the judgment part, and in our own life. If we are those people who are being chosen for a purpose, then that thing for which we are chosen actually will lead us towards that destiny that is being prepared for us on the table. कैसा रहेगा कि जैसा एक टेबल पे सजाया हुआ चीज जो हमारे लिए रखा हुआ है, ऑलरेडी दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर अस, ताकि इसमें से जो फिल्टर होंगे और विश्वास में खरे उतरेंगे, प्रेम में परखे जाएंगे, निर्मल किए जाएंगे, धुलेंगे और साफ होकर बाहर निकलेंगे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैयार रखा है। और वो कौन होंगे? वो जो समय को समझ चुके होंगे। उनको अपॉइंटेड टाइम क्या होता है, क्या चीज है? देखिए, जब हम एक वचन को मैंने हबक्कुक में पढ़ा, वहां पर लिखा है एक जगह, हबक्कुक 2:3 में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, ताओ भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर की बातें में विलंब क्यों? विलंब का मतलब मैंने बोला कि शार्प और पिन पॉइंट होता है। विलंब कहां से आता है? अभी एक नबी राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि तू कल मर जाएगा, है ना? वो तो नियत था, क्योंकि उसका बनाने वाला और बताने वाला, नियत चीजों को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। ये अपने पूर्व ज्ञान और अपने सर्वज्ञानीपन के अनुसार से वो चीजों को पहले ही जानता है। लेकिन जब लोग वहां गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं और विनती करते हैं, तो वही चीज टलता है। लेकिन पूरा नहीं होगा ऐसा नहीं। उस समय वो लोग जो पश्चाताप करते हैं वो बचते हैं। यहां पर हमको एक चीज समझना है, जो भी चीजों को सुनकर हृदय को, जब कभी भी तुम परमेश्वर वचन को सुनो, अपने हृदय को कड़े मत करना, वरन उस पर भरोसा करना और तुम वहां पर उसके लिए पश्चाताप करना, ऐसा बोला गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन, चाहे तुम्हारी मौत से संबंधित या किसी और चीज से संबंधित हो, वो तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम उसमें से कैसे फंसो या कैसे बचो। चीजें होंगी, लेकिन वो जो नियुक्त समय है, वो जो टलना भी नियुक्त है, परमेश्वर वो भी पता है, टलना भी नियुक्त है। जैसे हम लोग कई चीजों को, अच्छा एक काम करो, कल से 2 बजे से स्कूल लगेगा, ऐसा हमने घोषणा किया। लेकिन क्योंकि वहां पर बच्चे चाह रहे थे कि थोड़ा सा सर गेम्स भी होना चाहिए, तो सर चाह रहा था 2 बजे से हो, लेकिन घोषणा क्या 12 बजे से हो, घोषणा क्या 2 बजे से। बच्चे अपने आप से आकर जो सर ने चाहा है, प्रिंसिपल ने चाहा, उस बात को वहां पर पूरा किया, इस बात को बोलकर। परमेश्वर का काम इस तरीके से होता है कि परमेश्वर उन्हीं के द्वारा से कुछ बातें वो बोलता है, कुछ बातें जो होने के लिए उसने रखा है, उस चीजों को पूरा करने के लिए लोग वेग से दौड़े आते हैं। अभी कोई दंड आना है, तो वो दंड को पूरा होने के लिए लोग अपने आप से दंड के योग्य काम करेंगे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस चीज़ों, यही परमेश्वर है जिसको पूरा पूरा समझा नहीं जा सकता। अगर कोई जो कहता है मैंने परमेश्वर को जान लिया और समझ लिया, वो झूठ। परमेश्वर को प्रेम को जाना जा सकता है, लेकिन उसकी सारी बातों को जानना बहुत ही मुश्किल। तो ये कोई भी दावा नहीं कर सकता। इस जगह में क्या लिखा? क्योंकि ये जो हबक्कुक ने जो दर्शन देखा वो नियत समय में पूरे होने वाली है, वस्तु वर्ण इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। याद रखना, चाहे इसमें परमेश्वर के कार्य में कुछ जगह, इसलिए देर, परमेश्वर के चीजों में देर है, न्याय होने में देर है, लेकिन अंधेर नहीं बोलते हैं। देर मतलब समय में देर हो सकता है, अंधेर, क्योंकि वो सबको अपने पूर्ण मौका देने में वो विश्वास करता है। परमेश्वर वैसा प्रेम करता कि किसी को कोई मौका छूट ना जाए, ताकि कोई भी उसके सामने खड़ा हो तो वो क्या ना करे, ये ना कहने पाए प्रभु तूने मुझे मौका नहीं दिया। एक भी ऐसा नहीं होगा कि उसको मौका ना मिला हो। तो यहां पर इसलिए इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना। Keep on lingering upon those things and hoping upon those things that it will be completed, it will be fulfilled. वो निश्चय, क्योंकि वो निश्चय अवश्य से जरूर से पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। कौन देर ना होगी? वहां तो बोला विलंब भी हो जाए। विलंब का मतलब उस डेस्टिनी की उस पार्ट में जो परमेश्वर की जो नियुक्त समय, नियत समय है, वो एक पूरा प्रोजेक्ट है, वो अपने समय पर पूरा होगा। यहां बीच में होने वाली बातों में विलंब जैसा आपको महसूस हो सकता है। ये विलंब को आप, ये पूर्णता के विलंब को उसके साथ न जोड़ें। पूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट अपने टाइम पर होगा, लेकिन बीच बीच में जो बातें हैं वो एडजस्टेबल होती हैं उस तरीके से, ताकि लोग एकदम कड़क रीति से वहां खत्म होते न चले जाएं। वरन जिसको स्वतंत्रता जो दी गई है उस स्वतंत्रता के अनुसार से बचते चले जाएं। उसलिए कुछ बातों को आगे, कुछ बातों को पीछे। जैसे यीशु ने बोला था कि अंत के दिनों में यदि धर्मियों के कारण इस समय को कम कर दिया गया है, मतलब धर्मी लोग के कारण से जो एंटीक्राइस्ट जब आएगा उस समय से संबंधित बातों में कम समय को, उस दंड के समय को कम किया गया है, नहीं तो कोई भी नहीं बचने पाता। मतलब कम किया गया ना, मतलब वहां कुछ डिसीजन हुआ ना। जैसे हम अपने घर में बड़ा फ्रिज ले, छोटा फ्रिज ले, काला ले, लाल ले, को 3 डोर वाला ले, 2 डोर वाला ले, कौन सा वाला ले, कैसा वाला ले, हम डिसीजन लेते हैं। फिर हम लेते 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 अचानक पता चला हमने को ऐसा वाला फ्रिज है, अरे ये लेंगे, दुकान में भी काम आएगा, घर में भी काम आएगा, ऐसा सब हो जाता है। तो वो चीजों के लिए परमेश्वर स्पेस रखा रहता है। तो हमको इस बात को याद रखना है हमारी जिंदगी में। ये बातें राज्य से संबंधित लोगों के लिए है, स्पेशली इनकी बातें फिक्स्ड और डेस्टिनी एकदम ऐसा फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर चीजें बदलेंगी क्योंकि परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट, स्वर्गदूतों का इन्वॉल्वमेंट है। राजा ने क्या चाहा दानियेल की किताब में, राजा और उसके लोगों ने, राजा ने तो कह दिया जाओ इसको शेर के मांद में डाल दो, भले उसको पसंद नहीं था लेकिन शेर के मांद में डाल दो। डेस्टिनी क्या था? क्या उसके बाद डाले गए आदमी को खाया नहीं? शेर ने उसको पूरे परिवार को खा गया जाते ही साथ। इसका मतलब क्या था? इसका भी, दानियेल का भी सेम डेस्टिनी था, लेकिन इंटरवेंशन ऑफ द हेवनली किंगडम आया। वहां शेर जो भूखे थे उनके मुंह को बांधा गया स्वर्गदूतों के द्वारा। मतलब क्या हुआ? जो चीज होनी ही थी वहां पर परमेश्वर ने अपने हाथ को जो डाला वो चीज डाला, हट गया। लेकिन आदमी बदलते ही उसको दंड वहां पूरा हुआ। तो दंड से संबंधित बातें वो क्या थी वहां उस जगह में? दानियेल को दंड मिला, वो राज्य की बातों को माना नहीं, है ना, उन्होंने चालाकी करके दंड लेने की कोशिश की। जैसे आज हम अपने देशों में, विदेश में क्या देखते हैं? मसीह लोगों को विरोध करके उनको कैसे भी फंसाने के लिए कुछ न कुछ कानून को लाएंगे। ये होगा, लेकिन याद रखना है हमको कि जैसे दानियेल की किताब में दानियेल को जो दंड मिलने वाला था वो दंड इंसान ने तो तय किया,
लेकिन ईश्वर परमेश्वर ने उसे टाल दिया। मैन प्रपोज्ड बट गॉड डिस्पोज्ड। मनुष्य ने उसको ये प्रावधान ऐसा करने से ऐसे फंसेंगे, फिर ऐसा होगा, ये भी उभारा जाना परमेश्वर की ओर से ही होता है। वो आदमी परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर, वो राजा परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर उसकी मंशा के अनुसार से मनमानी करता हुआ नजर आएगा। ये परमेश्वर की योजना में शामिल है, उसको याद रखना है। इसीलिए हमको परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा काम करता है और क्या करता है उसको जानना अपनी जिंदगी में भी। क्योंकि हम भी राज्य में अगर हम यीशु को मान रहे हैं कि वो मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है, तो इसका मतलब ही है कि हम राज्य में शामिल हैं। और अगर राज्य में शामिल है तो परमेश्वर का इंटरवेंशन बहुत सारी मुसीबतों में हमारी जिंदगी में अवश्य से होगा। ये यकीन करना और मानना आपको जरूरी है। आप ये ना समझिए कि और लोगों के जैसा हमारा भी कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं उनका तो एक किस्मत बहुत अच्छा हो गया, एक में नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। हमारा वो काम होगा जो अनंत काल के लिए है, अनंत जीवन के लिए है, जो सृष्टि के आरंभ से ही हमारे लिए ठहराया हुआ वो अनंत काल का हमेशा की जिंदगी है, उससे संबंधित बड़े काम। इसीलिए आप छोटे कामों में अगर कोई चीज होता है, नहीं होता होगा उसमें भी, लेकिन होता नहीं हो उसमें अपनी इज्जत को ना जोड़ें। आपकी इज्जत उसमें है जिसमें परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए रखा। बड़े काम हम जब बोलते हैं संसार तुम मुझसे बड़े काम करोगे, क्या काम करोगे? बड़े काम करने का मतलब होता है कि अनंत काल से संबंधित, अनंत जीवन से संबंधित वो काम जो साधारण लोग नहीं कर सकते। बड़े काम, अनंत काल का काम, स्वर्गीय राज्य का काम, स्वर्ग का काम, परमेश्वर के लिए काम, परमेश्वर हमारे द्वारा से काम, वो सब बड़े काम और बड़े रिवार्ड है। अभी हमने हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारे लोग अवार्ड लेते, फेमिना अवार्ड लेते हैं या स्टार प्लस अवार्ड लेते हैं या फिर कुछ न कुछ अवार्ड लेते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड लेते हैं, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवार्ड लिया और गरीबी में मरा, पूरा अवार्ड लिए, बहुत बड़ा स्टार, बहुत तालियां मिली, बहुत नाम भी हुआ, 20 साल 15 साल 20 साल 25 साल, उसके बाद आप अगर उनको देखेंगे उनकी जिंदगी जब खत्म हो रहा है, एक भी पैसा नहीं, मरते दम के समय में कोई भी साथ नहीं। हमारा डेस्टिनी ये नहीं है। मैं नहीं बोलता कब बहुत पैसे वाले होंगे, वो परमेश्वर की योजना है और आप क्या मेहनत करते हो उसके आधार पर है, लेकिन क्या आपकी उम्मीद इन्हीं चीजों पे लगी है इस तरीके से? लेकिन परमेश्वर का जो दिया वो अवार्ड इनको बचा नहीं रहा। देखिए मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अवार्ड जो फिल्म फेयर का अवार्ड उन्होंने लिया था 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, सुपरस्टार्स जो नाम कमाए, पैसा कमाए, बहुत लोग उनकी तारीफ करते थे, लेकिन जाने के समय वो अवार्ड उनको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हमारा अवार्ड ऐसा नहीं है, इसीलिए हमको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये चीज़ों को अगर ना समझे अंतिम दिनों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दृढ़ करने के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये दर्शन की बातें की बात जो हबक्कुक 2:3 में लिखा है, नियत समय में पूरी होने वाली है। अभी ये जो दर्शन यहाँ जो देख रहा है होने वाली है, आगे जाके होगा, और वो भी उस दर्शन, आपका जो स्वप्न और दर्शन है उसमें से यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो वो भी उस समय के अनुसार से पूरी होने वाली है। इसमें कोई धोखा ना होगा। दर्शन, स्वप्न, वो जो आपको दिखाया गया, आपको मिला, आपने सीखा, कोई भी चीज परमेश्वर के राज्य में व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए इसमें धोखा ना होगा। मतलब लोग सोचेंगे अरे होगा होगा होगा, धोखा वाले नहीं होगा, नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं हो सकता। धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, थोड़ा एक्सटेंशन हो, हरते करते आपकी जो 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 क्या बोले से धीरज जो है वो जवाब दे दे। आपका धीरज जवाब दे सकता है, लेकिन होने वाली बातें बाट जोते रहना, क्योंकि वो विलंब हमारी बुद्धि के अनुसार से, परमेश्वर अनुसार नहीं।
हमारी सोच के अनुसार से कि हमने सोच लिया अभी होगा, वो अभी ना होकर बाद में होता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से जब आता है, वो मैंने बोला दो स्थिति, वहां परमेश्वर ने एक मौका दिया, गैप दिया उस जगह में, ताकि वो आपको मौका मिले वहां पर मन पश्चाताप करके बचना या छूटना, उसमें कोई धोखा ना हो जाए। और दूसरी बात, वो परमेश्वर की मनसा को ही पूरा करेंगे, चाहे वो विलंब भी हमको लग रहा है ऐसा हो तो इसीलिए, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मतलब हाँ, ये विश्वास द्वारा जीवित रहने का मतलब होप, उम्मीद को बनाए रखना, और विश्वास से उन चीजों को जैसा परमेश्वर ने चाहा कि हम सोचें वैसा, बिना कुड़कुड़ाए, बिना परेशान हुए, बिना व्यथित हुए, बिना बेचैन हुए, हम उसका इंतजार करते रहे। मेरे साथ निकाल लीजिए दानियेल की किताब, उससे पीछे में ही है थोड़ा, उसका 11वां अध्याय, 11 दानियेल 27, 11 दानियेल 11:27, उसमें लिखा है, तब उन दोनों ये अंतिम दिनों में होने वाली युद्ध और मनुष्य के राजाओं के बीच की बात बताई जा रही है। इस जगह में सीरिया जो जगह है, वो ऑलरेडी इसमें से बहुत चीज हो चुका है, ठीक है। 2015 में एक अग्रीमेंट हुआ था, 23वें वचन में, 15 जुलाई 2015 में, 13 जुलाई 2015 में पूरा हो गया है। फिर उसका 24वां वचन है 2015 में, इन्वेशन, वो भी पूरा हो गया 24 में। फिर 25 आया, फिर उसके बाद वो सब होते होते अभी यहाँ लिखा, देखिए, तब 27, 11 का 27 दानियेल, तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहां तक कि वे एक ही टेबल में, एक ही मेज में बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा। ये याद रखना है, हमारा टॉपिक ये है, वो नहीं राजा क्या करते क्या नहीं करते, वो बात की बात है, वो हिस्ट्री, वो अलग चीज है, सब्जेक्ट अलग है। यहां लिखा परंतु इसमें कुछ बनना पड़ेगा, क्यों नहीं बन पड़ेगा? क्योंकि इन बातों का अंत नियत ही समय में पूरा होने वाला है। इन बातों का जो राजा बैठकर बकवास करेंगे, वो सोचे अभी मैं इसको नष्ट कर दूंगा, अभी मैं इसको खत्म कर दूंगा, अभी ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं तो कुचल दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर की युक्त बातें अलग है। तुम उसके बीच में कूदोगे, कुछ भी करोगे, जैसा आज हमारे सामने में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को करते हुए नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? आपको धमकाते हुए नजर आते हैं। मत घबराना, परमेश्वर देख रहा है, मत घबराना, हमारी उम्मीद नहीं खो गई है। हमारा परमेश्वर के पास हर चीज को नियुक्त कर दिया है। इट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड, ऑलरेडी बीन डन, इट इज ऑलरेडी फिनिश्ड। एक भी बात बिना पूरा हुआ नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। बस हमको नहीं समझ में आता, इसीलिए हमको ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को देखा कि अपॉइंटेड टाइम आपकी जिंदगी में, आपकी शादी का होना अपॉइंटेड है, शादी का टूटना अपॉइंटेड है। इसका मतलब ये डेस्टिनी की बात नहीं कर रहा हूं। आप कैसा क्या चुनाव करते और कैसा आप आगे बढ़ते, कौन सा निर्णय लेते, सब अपॉइंटेड है। अभी अगर कोई पूछे, अरे कोई पूछता है डाइवर्स नहीं करना चाहिए, अगर उसका पति मर गया तो, मतलब उस समय तो अलग हुए ना। कहने का मतलब क्या कि मैं डाइवर्स करना चाहिए की तरफ नहीं जा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें ऐसी नियुक्त होती हैं जो आपको राज्य में परमेश्वर अपने चुनाव के लिए चुन लेता है। जैसे यीशु ने उस आदमी से बोला था, चल तो अपना सब संपत्ति को बेच और मेरे पीछे हो ले। हे प्रभु, मैं अपने पिता को गाड़ कर फिर मैं तेरे पास आऊंगा। तो उसने कहा, जो हल पर हाथ रखता हो पीछे मुड़कर नहीं देखता। मतलब क्या? बहुत सारी संसारी चीजों में परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो आपके आगे बढ़ते समय बहुत सारी चीजें छूटेंगी। तो उसमें आपका धन होगा, आपका वैभव हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपका कुछ भी हो सकता है, आपका घमंड हो सकता है, छोड़ के आना पड़ता है।
जब घमंड से रहते थे, नौकर को चलाते थे, हम खुद दास और सेवक बनकर परमेश्वर के यहाँ काम करते हैं। वो जो अपना एक शब्द नहीं सुनते थे, अगर किसी ने चुप बोला तो उसको उंगली तोड़ देते। परमेश्वर के राज्य में हम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज को हम समझना, तभी तो धीरज ज्यादा, जिसके अंदर में ये समझ रहेगी, परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, परमेश्वर के बारे में ज्ञान सिर्फ नहीं, वो अच्छी बात है, परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, वो ऐसा होता है। यहाँ पर क्या लिखा, तब एक दूसरे के राजा क्या करेंगे, ये राजा मतलब कोई प्रधानमंत्री होगा या वहां का प्रेसिडेंट होगा, तो क्या करेंगे, वहां यहां तक कि एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे उनके झूठ बोलने से उनको लगता होगा कि हम बहुत, मतलब हम बहुत शार्प है। हाँ, वहां पर ऐसा बोला गया, उसने ऐसे आड़े हाथों लिया, ऐसा भी किसी ने, मान लो हमारे ही देश के किसी से कुछ पूछ लेता, कोई अच्छा मंत्री से बाहर विदेश में पूछता, क्या हमने सुना है कि आप वहां पर माइनॉरिटीज के लोगों को, मुसलमानों को, सिखों को, जैन वालों को, बौद्ध वालों को और ईसाइयों को तंग करते हैं, जाति और जनजाति के लोगों को परेशान करते हैं, उनको घरों को जलाते हैं, ऐसा हमने सुना है। तब यहाँ का मंत्री झूठ बोलेगा, सामने बैठ करके वो बोलेगा, what you have heard is the part, a fragment of that news. The actual thing is there was a local type of thing that was happening over there, and the government has to rule and make the law and order to come to pass into the country. So we have to take certain actions that has been transformed and into the international media as if that we are doing wrong things, whereas it is not so. ऐसा करके झूठ बोल देंगे, उनको लगेगा हमने वहां अच्छा जवाब दिया। लेकिन भूल मत जाना, हाँ? भूल मत जाना कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय है। ऐ मिनिस्टर, तू कौन सा मिनिस्टर है, तुझे भी अकेले खड़े होकर, जो बात मैंने पिछले बार बताया था, जो बात तुम यहां करते हो अपनी छोटी सी इज्जत दे दुनिया के सामने बचाने के लिए, अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण तुमको जब अधिकार मिला और तुमको जब राज्य मिला, तो उस राज्य के मिलने के बाद मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये सत्ता का जो जोश है, सत्ता का जो प्राइड है, घमंड है, ये इसमें चूर होकर, मदमस्त होकर कि यही समय है और यहां हमारा मौका, हम सबको बिगाड़ दें। सच्चे सद्बुद्धि वाले बुद्धिमान सरकार और राजा और मंत्री वो होता है जो अपने हाथ में पावर आने के बाद जैसा ईश्वर न्याय करता है वैसा करे। ईश्वर कैसे न्याय करता है? पृथ्वी के लोगों को ईश्वर जब न्याय करेगा तो वो बैलेंस में करेगा, सबको पिछले के आधार पर सामने वाले को, अरे हम उस समय तुमने किया आज हम करेंगे, ये नहीं करेगा। ये करने वाले इनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि एक इनकी मुंह से निकली हुई बात हजारों का इफेक्ट करती है। तुम्हारा पाप 1000 गुना है। फिर तुम जो कहते हो कि मैं यहां पैदा हो जाऊंगा, वहां पैदा हो जाऊंगा, वो पैदा हो या ना हो, वो डॉक्ट्रिन की बात अलग है, लेकिन दंड तो मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हें पकड़वाएंगे और कोई दूसरा वहां पकड़वाता नहीं है। तो वहां क्या हो गया? तो लोग क्या करते हैं, आपस में सामने में बैठ करके झूठ बोलेंगे। हम भी घर में जब बाहर घूमकर एक पिक्चर देखकर कोई आ गया और वो पास्टर की बेटी है या बेटा है, पास्टर वो बोल, अरे मेरे पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं पापा मैं तो ना इधर जाके आई हूँ, उधर जाके आई हूँ, क्योंकि डर। तो इस जगह क्या हुआ, ना तो पापा के अंदर जो पास्टर है उसके अंदर में पूर्ण ज्ञान है, ना पुत्र या पुत्री उसके अंदर में पूर्ण ज्ञान है। यहां पर मेच्योरिटी लेवल एक होता है। मेच्योरिटी लेवल में तुम अगर जितना मेच्योर, तुम अपने लोगों को उतना मेच्योर बनाओगे। तो यहां पर क्या, तुम्हारा उस चीज को ग्रहण करने की जो क्षमता है, कभी भी कोई चीज जब बोला जाता है उसके अंदर में बहुत सारे रहस्य होते हैं, शब्द एक होते हैं, ऐसा करना, ऐसा मत करना, ये करना, ये मत करना। ये मत करना वाली बात में जो कल्प्रिट होता है या जो जिसके अंदर अहम भावी होता है या जो
घमंड से फूला होता है उसको तुरंत मन में चोट लगेगा। वो बोले हाँ ये मेरे को सोचकर बोली गई बात है, ऐसा होकर के तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, जबकि बात वैसा नहीं था। परमेश्वर जानता है ना, एक बात है जो परमेश्वर जानता है, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके साथ के लोग के बारे में, राज्य के बारे में, और जो अंतिम समय तक आने की चीजों के बारे में। जब यीशु से पूछा गया, जब यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ जो हमको समझना, क्योंकि परंतु इससे कुछ बनना पड़ेगा, इनके झूठ बोलने से कुछ बन नहीं पड़ेगा। याद रखना, तुम इंटरनेशनल मीडिया में जा करके या इंटरनेशनल फोरम में जा करके या बैठकों में जा करके झूठ बोलकर आ जाते हो, तुम्हारा देश में सब अच्छा है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तुम्हारी सोच है कि तुमने ऐसा दिखाया बाहर, दिखावा, लेकिन इससे कुछ बनना पड़ेगा। होने वाला चीज जो होके रहेगा, जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए लिखा क्योंकि इससे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में पूरा होने वाला है। चाहे तुम कितना भी झूठ बोलो, तुम्हारे ऊपर पाप के ऊपर पाप ही चढ़ेगा, तुम न्याय के ऊपर न्याय तुम्हारे ऊपर उतार रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि परमेश्वर न्याय करेगा। तो यहां क्या हो गया, नियत समय में पूरा होगा। तुम्हारा झूठ भी कुछ काम करे, तुम्हारा सच भी किसी काम करे। तो अच्छा है ना, सच बोल के चुपचाप रहो और आकर के चीजों को बदलो, ताकि तुम तो बचो, ताकि तुम वहां से परमेश्वर के रैथ से, परमेश्वर के क्रोध से क्या करो, तुम बचो उन चीजों से। तो यहां पर वहां लिखा है नियत ही समय में पूरा होने वाला है। इसका मतलब है कि तुम बेचैन हो जाओगे, अरे क्या हो रहा है संसार में, पानी वहां खत्म हो रहा है, यहां पर पानी ये हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके लिए काम तो करते रहो, चलना अवश्य है। मैं आपको एक चीज निकाल कर बताऊंगा, मत्ती के लूका के 13:32, लूका 13:32, लूका 13:32, उसमें लिखा है, इसी से हमको सीखना है। पृथ्वी में हमारा प्रभु ने इस संसार में मनुष्य होकर जब था तो कैसा हमको करके दिखाया। लूका 13:32, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। बोला मतलब कुछ घटना होने के 3 दिन पहले यीशु बोलता है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 26:26 उसका 2, मत्ती 26 उसका 2, वहां लिखा है 26:2 में, जब यीशु ये बात कह चुका तो उसने अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद फसह का पर्व है। उनको फसह का पर्व मालूम है कि 2 दिन के बाद है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यीशु को मालूम, उसको कोई धोखा ला करके नहीं दे दिए, अरे मैं तो पता ही नहीं था, यहूदा उसको ने मुझे कहां फंसा दिया, और 3 दिन पहले ही बता रहा है, तुम तो जानते हो फसह का पर्व आ रहा है। हाँ चेले लोग जानते, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पकड़वा जाएगा, लेकिन यीशु जानता था। तो कितने इत्मीनान से बोल रहा है। यही 2 दिन के पहले लूका के चैप्टर के 13:32 में 13:32 में बोल रहा है, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, मैं आज कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता, तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। क्रूस का अपना कार्य, कौन सा कार्य है? चंगा करने वाला यीशु का कार्य नहीं था, वो तो मदद कर रहा था। और क्या कर रहा है? दुष्टात्मा को निकालना यीशु का काम सिर्फ नहीं था। दुष्टात्मा आज भी सबके अंदर घुसते रहते हैं। वो अपना जाते जाते जो उसके सामने में गिड़गिड़ाते हैं, आते हैं, परेशानी में सबको मदद करता जा रहा था। ही वॉज गोइंग ऑन डूइंग हिज वर्क अंटिल द लास्ट ब्रेथ। लेकिन उसने क्या बोला?
और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। कौन सा तीसरे दिन? ये जो लूका मत्ती में 26 में 2 में लिखा, मनुष्य के पुत्र का क्रूस पर चढ़ाया जाना उसका काम था। कितने खतरनाक काम को यीशु कितने आसानी से बता रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि उसको नियत। अब एक चीज बता, हाँ एक सोचने वाली बात है कि 2 दिन बचा है, कैसे मालूम इसको? क्योंकि दैट वॉज द अपॉइंटेड टाइम। आफ्टर 2 days, ऑन द थर्ड डे, आफ्टर 2 days, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन उसको अपना काम पूरा करना है। 2 दिन तो ये काम करूंगा, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा जिसके लिए मैं आया हूं। बाकी सब काम उसको जिस काम को करने के लिए आया था वो दिन भी नियुक्त था। जिस काम के लिए करने के लिए आया था, लूका के 2 को निकालेंगे तब हमको एक चीज समझ में आएगा। देखिए लूका 2 का पहला अध्याय, पहला पद। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, और यह पहली नाम लिखाई इस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। नियुक्त समय में कौन हाकिम होगा ये भी परमेश्वर ने वहां रखा है। पहली बार पूरे इतिहास में यीशु के आने के समय ही पहली बार पूरे जगत में नाम लिखाई चल रहा है। और वो कब होगा? वो वहां जब समय हुई, पहला नाम लिखाई उस समय हुई। जैसा किस समय हुई? जिसको परमेश्वर ने नियुक्त रखा था कि ये किरनियुस सीरिया का हाकिम जब है उस समय होना है। ऐसा ही इस पृथ्वी के ऊपर में जब यीशु आने वाला होगा, या उसके पहले या उसके पहले, ये जो समय चल रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हाकिम होगा। आपकी जिंदगी के ऊपर में किसी न किसी का प्रभाव रहेगा। कोई पकड़कर कहीं से कोई डिक्री कर रहा होगा। नहीं, आपको आधार बनाना है, आधार के साथ आपको एनसीसी को जोड़ना है, एसीसी को जोड़ना है, एनसीआर रखना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। आधार मान्य नहीं होगा, ये डिक्री इनके सोचने से नहीं होने वाला है। ये उस समय ये सोचे थे पहले, उस समय नहीं हुआ। वो जिस हाकिम के द्वार से होना है वो उस समय होगा ही होगा। जैसा यीशु को भी, उसके माता पिता को, जब यीशु गर्भवती थी, मरियम गर्भवती थी यीशु को पेट में रखते हुए, उस समय में उसको सीरिया के हाकिम की बात को मानकर पैदल पैदल गर्भवती स्त्री 9वें महीने में चल के या गधी के ऊपर बैठकर यूसुफ के साथ जाना पड़ा। आप बोलेंगे ये कैसा समय है, ये कैसी तकलीफ है? देखो प्रभु, तू नहीं जानता है क्या? तेरा पुत्र जो संसार में मनुष्य बनकर, वह वचन जो मनुष्य बनकर पैदा होने वाला है, माहौल को अच्छा करता, सब माहौल को मस्त बना कर रखता, सब इंतजाम करके रखता। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, इंतजाम करते हैं ना। परमेश्वर ने इस जगह में दिखा, ये भी इंतजाम ही है। याद रखिए, परमेश्वर इंतजाम काम करते समय कैसा होता है। लोग बोलेंगे पता नहीं ये कैसा मनोज बच्चा है, ये पैदा होने वाला है, उस समय में हमको 200 किलोमीटर पैदल चल के जाना, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। पैदल चल के जाने का मतलब क्या हुआ? इस वहां से वहां तक, वहां से वहां तक पैदल चल के जाने की बात है। तो ऐसा जाने के लिए वहां पर क्या करना पड़ेगा? वहां पर उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। पानी की तैयारी नहीं, अरे सबको जाना नाम लिखाना, नाम नहीं लिखाएंगे तो क्या करेंगे? पूछेंगे तुम्हारा नाम वहां लिखा गया? बहुत जरूरी है नाम का लिखा जाना, लाइन में खड़ा होना, वहां पर काम का होना। कौन हाकिम था उस समय? उस समय वो था जो राजा था, अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, और इनके ऊपर में जो राज्य का आदमी था वो क्विरिनियुस
हाकिम था उस समय में। तो वो हाकिम के समय में ये चीज पूरा, आज के हाकिम के समय भी पूरा, मतलब सेम चीज चल रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर में चीजें ऐसा लोगों को तंग होगा, और गॉड हैज अलाउड दैट। वहां पर कोई जगह नहीं दे रहा, बताओ। कम से कम अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर किसी के मन के अंदर जा करके एक अच्छा एसी कमरा तो था नहीं उस समय, लेकिन कोई अच्छा वाला हवादार कमरा जो धूप और छांव और बारिश और ठंड से बचा सके, ऐसा वाला जगह तो होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। मतलब परमेश्वर का काम नेचुरल होता है, कोई विशेष हम एक्सपेक्ट ना करें, अरे हम प्रभु के दास हो तो विशेष हमारे साथ होगा। विशेष परमेश्वर हमारे साथ होगा। विशेष होना संसार में जरूरी नहीं है। आप ऐसे दिखेंगे मानो आप एकदम साधारण हैं, लेकिन आपका परमेश्वर जो आपके अंदर है और कार्य कर रहा है बड़े बड़े, तो मुझसे बड़े काम करोगे। मतलब वो पूरा स्वर्ग का में जो चीजें हो रही हैं, जगत की तैयारी जो हम करने में मदद कर रहे हैं मजदूर, वो वहां पर स्वर्ग के कार्य पूरे हो रहे हैं। बड़े कार्य, अनंत काल के कार्य, जिसका राज्य हमारे ही हाथ में दिया जाएगा। तुमने ये काम किया, लो। अगर हमने धोखे का काम किया, बाहर से पैसा लेके बपतिस्मा दिया और बाहर वाले को झूठ बोला और बोला फंड को लेकर के सरकार को धोखा दिया, बोले हम स्कूल चलाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, लेकिन यहाँ खा पी के खा के उड़ा के फिर जिस मकसद के लिए तुमको दिया गया उसको पूरा नहीं किया, आपस में लेके बांट के वैसा करने वैसा करके आपस में एक ही मेज में बैठ कर धोखा दिया, ये सब किसी काम के नहीं है। आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपका फ्रेशनेस, आपका जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। इस जगह में क्या हुआ, यहाँ पर समय, वो समय को नियुक्त रखा है। हमारे समय में भी चीजें जो हो रही है, याद रखना है कि हर बात परमेश्वर को पहले ही पता है। जैसा हमने लूक में देखा था, लूक के 13 में यीशु ने क्या बोला, यीशु ने बोला 32 में, उसने उससे कहा जाकर उस लोमड़ी से कह दो। लोमड़ी क्यों बोला मालूम है? चालाक लोग। लोमड़ी मतलब चालाक लोग, ऐसे लोग जो अपने आप को फॉक्स एंटरटेनमेंट कहते हैं। उसमें चालाक फॉक्स एंटरटेनमेंट क्या दिखाता, बड़े आराम से परमेश्वर से दूर ले जाने वाली कहानियों का ऐसा दिखाया जाता कि लोग उस गलत बातों को विश्वास करें। फॉक्स, टेल टू दैट फॉक्स, गो एंड टेल टू दैट फॉक्स। यहां लिखा उसके पहले, उसी घड़ी कुछ फरीसी ने आकर उससे कहा, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। किसी के हमें मार डाल दूंगा, हमें पुलिस में दे दूंगा, तुम्हारा कोर्ट में केस कर दूंगा, तुमको फंसा दूंगा, बोलने से नहीं होगा। याद रखना, यदि तुम सचमुच धोखा अगर तुम दे रहे हो वैसा वाला, तो हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा बोल रहे हो, उसकी आत्मा के द्वारा परेशानियां आएंगी, जैसे यहां आया। यीशु का जवाब सुनिए। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर, जो उसको साथ दे रहे थे, वो आकर बोले, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस, कौन हेरोदेस? वो कोई रोमी नहीं था। हेरोदेस वो यहूदी था। वो तुझे मार डालना चाहता है, उनका राजा था वो। देखिए हेरोदेस की शत्रुता, वो उसको मार डालना चाहता है। उसने उससे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दे, हाकिम है वो, राजा है, मार डालना चाहता है, लेकिन ये डरने वाला नहीं, क्योंकि इसको मालूम है वो दिन आज नहीं। दिस इज नॉट द डे। हम लोग बोलते हैं दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। फॉर व्हाट? लॉर्ड हैज मेड ए डे फॉर एवरीथिंग। इस समय कौन होगा, कौन बोलेगा, क्या होगा और कैसा होगा, आपको चिंता नहीं करना है अपनी जिंदगी की किसी भी विषय में, क्योंकि हर चीज
वैसा ही परमेश्वर ने नियुक्त रखा है। अगर ऐसा भरोसा करते हैं तो आप बेचैन नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपके अंदर डर नहीं आएगा। यू विल लिव बाय फेथ, क्योंकि लिखा उस वचन में, वहां हमने जो पढ़ा था कि धर्मी विश्वास से जीवित रहता है। अगर आप विश्वास से जीवित नहीं रह पाते तो धर्मीपन की कमी है आपके अंदर। यू हैव टू कम बैक इनटू द पाथ एंड द वे एंड द कमांड ऑफ राइचियसनेस, यू हैव टू फॉलो दैट। वो क्या है खोजना है आपको, यू हैव टू हैव दैट रिसर्च इन यू। तो यहां क्या हो गया, यहां बोलता है जाकर उस लोमड़ी से कह दो, आज और कल, आज तो हुई हूं, कल भी हूं, ठीक है, और बीमारों को चंगा करता, निकालता, सब कुछ करता, तो कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि परमेश्वर नियुक्त समय, आई नो द अपॉइंटेड टाइम। कितना हिम्मत है देखिए, जब आपको अपॉइंटेड टाइम और परमेश्वर की बातों का ज्ञान है, परमेश्वर की चीज आपके साथ क्या परमेश्वर रखा, वो अपनी आत्मा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप पर उजागर करता। अगर इसमें आपको परेशानी आ रही है तो स्टिल यू नीड टू कम क्लोज टू गॉड। तो चंगा कर, तो तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। और हृदय सोचा होगा, इन लोग जाके बोले ही होंगे, क्योंकि उसने बोला है ना, तो भी मुझे आज और कल और परसों, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं, आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से बाहर मारा जाए। इसके विषय में परमेश्वर यीशु को कुछ बातें ऐसी मालूम है राज्य से संबंधित कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंस, परिस्थिति आपको समझा रही है परमेश्वर की योजना को। उस समय यरूशलेम से बाहर था, तो हो नहीं सकता कि यरूशलेम को बाहर मारा जाए। तो मतलब बाहर हो तो यहां तो मार ही नहीं सकते। दैट वॉज नॉट द एक्चुअल प्लान ऑफ गॉड एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन। सृष्टि के आरंभ में यह प्लान नहीं था, यीशु को मालूम है। दैट प्रूव्स हिज डिएटी, वो परमेश्वर का पुत्र ही इस बात को प्रूव करता है, क्योंकि वो इतना पक्का जानता है कि ये चीजें जो होने वाली, जो दुनिया नहीं जानता, दुनिया तो अपने स्वतः के चीजों के द्वारा से उत्साहट में आकर के वो काम को करते चले जाते। जो भी जहां भी हो रहा है वो अपना अपना, या याद रखना है हमको एक चीज, जो कर रहे हैं तकलीफ दूसरों को पहुंचा रहे हैं, ये कौन है मालूम है? ये वो हैं जो अपना न्याय खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। उसका 100, 1000 और लाख गुना उनके जिंदगी में होने वाला है। आज उनको मालूम हो जाना चाहिए। यदि आप उसमें से हैं कि आप किसी को तंग कर रहे हैं पैसे के लिए या किसी और चीज, पावर के लिए, खाने के लिए, चीजों के लिए, इसका मतलब है कि आप लिख रहे हैं। आपका न्याय कोई भी नहीं करेगा, वो सिर्फ सिंहासन में बैठेगा और अच्छा तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, नहीं पूछेगा। तुम वहां जाकर खड़े होते ही तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे सामने होंगी और तुमको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप से उस नरक के द्वार में चले जाओगे, अपने आप, क्योंकि तुमको ही, तुम्हारा ही कॉन्शियस तुम्हारा न्याय कर देगा। क्योंकि तुम अपने आप को जब झांक कर देखोगे, क्या मैंने ये किया है, ओ माय गॉड, अपने आप चले जाओगे। याद रखना, अपने आप। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही अपने जबान से और अपने लेख से और अपनी सोच से, कुछ लोग बोलते नहीं, करते नहीं, सोचते हैं। तुम अपने आप को अनपढ़ हूं मैं तो बेचारा हूं, मैं तो बिचारी हूं, मैं तो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मेरे पास क्या अधिकार है, मैं तो एकदम, ये बेचारे नहीं हैं। तुमने यदि किसी प्रभु के लोगों के बारे में मन में भी विचार किया और उसके बारे में बुरा सोचा, तो तुमने आत्मा के कॉन्शियस में लिख दिया है, यू ऑलरेडी रिटन, और तुम उसका चुकाओगे। जो तुम कर रहे हो, अपना भविष्य यहां देखना जो तुम्हारे सामने हो रहा है। तुम अगर हाकिम हो, अपना भविष्य हाकिमो, इस बात को याद रखना। तुम अगर हाकिम हो तो तुम्हारा भविष्य को तुम लिख रहे हो। वॉट यू विल रिसीव, यू आर डूइंग नाउ। सो राइट इन सच अ वे
दैट तुम जो रिसीव करो परमेश्वर के सामने, वो जिसमें तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। यहां चालाकियां, जैसे मैंने वहां पढ़ा, दो लोग आपस में बैठ करके झूठ बोले, नहीं नहीं नहीं, उसमें सरकार की मंशा ये नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि गरीबों को कैसे अनाज मिले, हम कैसे नौकरियों को पैदा करें, ये करें वो करें। इसीलिए हम चाहते हैं कुछ लोगों को कम करें, किसी को मदद करें, किसी को उठा के फेंकें, किसी को बुलाएं। लेकिन याद रखना, यहां जो तुम चालाकियां कर रहे हो, वही चालाकी तुम पर अकेले में पड़ेगी। और वो जो ये लोमड़ियों का, बुद्धिमानों का, देवताओं का, सबका 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 महाईश्वर है। इसीलिए कुछ भी ये मत सोचो संसार तुम्हारा कोई यहां देख रहा, मेरे हाथ में है, मैं इन लोगों की तारीफ के लिए मत कर, फंस जाएगा। लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग बड़ा अच्छा अच्छा बोलेंगे, मेरे को कुछ दिन का और सत्ता हासिल हो जाएगा करके मत कर, फंस जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा मुंह से निकली बात, तुम्हारे कलम से और तुम्हारे विचारों से, तुम जो यहां विचार करके जो चीजों को करने की कोशिश करते, जब तुम्हारे पास पावर है तो उसको इस तरीके से चालाकियां 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 चालाक। पॉलिटिक्स का मतलब चालाकी नहीं होता। पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता है। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी, अच्छी अच्छी चीजों को कैसे, समाज के सुधार, देश का सुधार, लोगों का सुधार, गरीबियों का उद्धार, कैसे चीजें दूसरों को तो एक दूसरे के प्रति लड़ाने संबंधित अगर हम करते हैं तो वहां हमारा ऐसे ही होगा। फिर मत बोल के रोते बैठे रहना, किसी ने नहीं बोला, ये होकर के ही रहेगा। इसलिए लिखा, धोखा न खाना। कुछ बातें नियत हैं और नियुक्त हैं, ये होकर के रहेगा। आपके घर में कोई आकर 2 दिन रुकता है, उस 2 दिन में तुम कैसा बिहारी, यार ये आ गया, अब ये कितने दिन में जाएगा पता नहीं, मेरे घर में तो कोई मुझे पसंद नहीं है, अब इस, क्योंकि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट और तकलीफ करना पड़ रहा है। ये सोच करके उसको मन में अब विचार करके कैसे भी इसको भगाऊं करके मत सोच, क्योंकि यही तुम्हारी नियति बनेगी आगे चलकर। तुम तो सोचो कि मैंने बहुत अच्छा हूं, तुमने रखा तो, लेकिन सोचा क्या? भगाने के लिए नहीं, सच्चे मन से सच्चे दिल से करने के लिए सोचो। एक दिन झेल नहीं पाते हम किसी को, जिंदगी भर के प्यार की बात करते हैं, अरे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। तुम अपनों से तो सब प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करना सीखो। मसीहा से हम का गीत गाते हैं ना, अपनों से तो इस दुनिया में सब, सारे धर्म के लोग अपनों से प्यार करते हैं। शेर और सुअर भी सुअर से प्यार करता है, सुअर अपने बच्चों से, कौवा अपने बच्चों से, हाँ, जो चील होता, जो मांस को नोचता, वो अपने बच्चों को पालता है, वो भी प्यार करता है। तो इसका मतलब क्या? वो बहुत प्यारा इंसान है? अरे नहीं। यहां यीशु ने कहा, यहां से निकलकर चला जा, उन्होंने बोला था, वो समय निकलकर चला जा। देखो, उन लोग बचाने की कोशिश करते हुए भी डरा रहे हैं, चला जा। परमेश्वर के लोग डरते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। मतलब ये आत्मा का आजादी है, इसको गंवाना मतलब अनंत काल को गंवाना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मतलब क्या है? सच्चाई को के लिए सर कटाना अच्छी बात है, सर झुकाने से, क्योंकि जो काटेगा उसका हजारों लाखों गुना काटते 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 रहा जाएगा उस जगह में जहां पर हो जाएगा। लेकिन हमारा नहीं। यीशु ने बोला, यदि तुम मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि वो जगत तैयार है। तो इसलिए नियुक्त समय, बहुत सारा नियुक्त समय से संबंधित बातों के लिए। तो इसमें लिखा, तो भी वहां क्या लिखता है?
तीसरे दिन का कार्य पूरा करूंगा, तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा जिसके लिए मैं संसार में आया, तो भी आज और कल और परसों चलना अवश्य। मतलब तुम्हारी अंतिम दिन तो आ गए, अब हमको क्या प्रचार करना और हमको क्या करना। ये देखो, इस यीशु को लूत मत्ती में 26:2 में मालूम है ना, क्या क्या मालूम उसको कि मत्ती 26:2 में क्या मालूम है उसको? मालूम मनुष्य पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वा जाएगा 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, मालूम है। यहां क्या बोलता है? उसने उससे कहा मालूम होते हुए भी पकड़वा जाएगा। यहां बोलता है मुझे आज कल और परसों चलना अवश्य है। आई विल कीप ऑन वॉकिंग, आई विल नॉट स्टे इन ए प्लेस टू थिंक ओह अभी तो मेरा 3 दिन के बाद, अभी थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ। द पीपल ऑफ गॉड विल कीप ऑन वॉकिंग एंड वॉकिंग, वर्किंग एंड वॉकिंग। WW, वर्किंग एंड वॉकिंग एंड वर्शिपिंग, ऐसा ले लो, वर्शिपिंग, वर्किंग एंड वॉकिंग। www.com है कमांड। द कमांड ऑफ गॉड इज www.com, वर्शिपिंग, वर्किंग एंड वॉकिंग। इसने वही किया। इसने क्या किया? तो भी मुझे आज कल परसों मरना है, पकड़वाए जाना अवश्य है, क्रूस में चढ़ा। हमने देखा वहां मत्ती में 26:2 में पकड़वाए जाना अवश्य है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि मुझे चलना अवश्य है, पकड़वा जाना भी अवश्य है, चलना अवश्य है। आई हैव टू डू एंड कंप्लीट माई वर्क फॉर विच आई हैव कम। आई कैनॉट जस्ट स्टे ओवर देयर, क्योंकि वो हो नहीं सकता। ऐसा ये परमेश्वर की कुछ योजना से संबंधित बातें हो नहीं सकती कि ऐसे ही हो जाए। ठीक है, तो